ध्यान से देखोगे तो ये प्लेन कागज़ है ना, और इस कागज़ में ये जो हिस्सा होता है, ये जो किनारा हम टच कर रहे हैं, इस किनारे को बोलते हैं हम लोग लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है। और इस हिस्से को बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रीथ यानी कि चौड़ाई। तो देखो ये हो गई लंबाई और ये हो गई आपकी चौड़ाई। अगर ध्यान से इस कागज़ को देखो तो इसका कोई ना कोई एरिया होगा, क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं कहीं रखूँगा तो ये स्थान घेरेगा नहीं घेरेगा, घेरेगा। तो जितना स्थान घेर रहा है उसका क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास जो कागज़ है यानी कि जो हमारे पास सीट है, और इस सीट में एक लेंथ है और एक ब्रीथ है, ये है सीट और ये सीट हो गई हमारी, ठीक है। इसमें एक लेंथ हो गई, ये मान लीजिए हमारे पास लेंथ हो गई, और ये हमारे पास मान लीजिए ब्रीथ हो गई। क्या ये बात समझ में आ गया? अब अगर लेंथ और ब्रीथ हो गया, अब अगर मैं इसको मोड़ दूं, अब ध्यान से देखा जाए तो मैं इसको अगर कुछ इस प्रकार से मोड़ूं, इस प्रकार से दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से अगर इसको मोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा बेटा, एक बेलन बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। अब इस सिलेंडर को बनाने के लिए ध्यान से देखना, ऊपर आगे वाला हिस्सा कैसा दिख रहा है, आगे वाला हिस्सा एक्चुअली में आगे वाला हिस्सा है सर्कुलर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, सर्कल क्या होता है। सर्कल अगर मैं आपको एक शेप दिखाऊं, आप बताना क्या है, मुझे सर्कल है या नहीं है, क्या ये सर्कल है या नहीं है, क्या सर्कल है? एक्चुअली में सर्कल नहीं है, इसको हम सर्कल नहीं कहेंगे, ठीक है। सर्कल मान लिया पूरा सर्कुलर है, फिर भी ये सर्कल नहीं है, इसको डिस्क कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्क। सर्कल क्या होता है वो बता दे, कंगन पहन के आए हो, लो ये है सर्कल। लेकिन कब? जब इसकी ये जो भी मोटा है, जितनी भी मोटाई है इसकी, तो ये मोटाई को अगर हम और भी पतला कर दें, मतलब एकदम नगण्य मान लें, नेग्जिबल कर दें, नेग्जिबल मतलब समझते हो, ना के बराबर इतना पतला कर दें, ठीक है। वैसे हालांकि पॉसिबल नहीं है रियलिटी में, लेकिन इसको हम नगण्य मान लेते हैं, इसकी मोटाई को हम नगण्य मान लेते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए, मतलब नेग्जिबल कर दिया जाए, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो होगा, तो ये जो तुम्हें दिख रहा है, देखो आर पार से पूरा अगर ध्यान से देखोगे तो उंगली हमारी आर पार आराम से आ जा पा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सर्कल, ये क्या हुआ, सर्कल। और लेकिन इसकी हम जो ये ब्रीथ है ना, इसको एकदम हम ऐसे मोटाई जो हमें पकड़ में आ रही है, एकदम इसको नेग्जिबल कर दें, मतलब एकदम पतला कर दें, महीन कर दें। हालांकि इतना पतला होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये बहुत पतला है और नेग्जिबल है, तो इसको हम नाम देंगे क्या, सर्कल। तो ये फिर क्या है, ये एक डिस्क है जो कि सर्कुलर शेप में, देखो ध्यान से, ये एक सर्कुलर शेप में है। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क करेंगे, सपोज करो हमने कोई पॉइंट मार्क किया, ये डिस्क पर है या नहीं है, ये देखो इस पर है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई हम पॉइंट मार्क करें, देखो क्या इस पर जा रहा है सर, देखो नहीं जा रहा है, यानी ये इधर का कोई भी बिंदु, ध्यान से देखोगे तो इधर का कोई भी बिंदु सर्कल का नहीं है जहाँ पे हमारा मार्कर जा रहा है, देखो है क्या, नहीं है। जब हम इस पे टच करेंगे, इस पे, तो ये कहाँ पर है, ये जो बिंदु हमारे रख रहे हैं अब मार्कर से, ये कौन से, अब ये सर्कल पर है, ये सर्कल पर है नहीं है, ये सर्कल पर है नहीं है क्योंकि बाहर है, ये कहाँ है, सर्कल पर, देखो ये। तो जो सरकमफेरेंस पे आता है, सरकमफेरेंस नहीं परिधि, जो सरकमफेरेंस पे आता है उसको कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं कि हाँ ये सर्कल पर पॉइंट है, ठीक है ना। बाकी जितने भी पॉइंट होते हैं, जैसे ये पॉइंट, ये इनसाइड पॉइंट हुआ, ये कहाँ गया, आउटसाइड पॉइंट गया, देखो ये सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है, तो यहाँ जो पॉइंट होगा वो सर्कल के अंदर होगा। और यहीं पे अगर डिस्क हो जाएगा तो ये डिस्क पर होगा। ध्यान से देखो ये पॉइंट कहाँ है, डिस्क पर है, नहीं है क्या, है। अगर यहाँ पे ये पॉइंट रखा, ये कहाँ है, डिस्क पर है, तो दोनों में अंतर आया। तो क्या ये सर्कल होता है, नहीं होता है, सर्कल ये होता है जो तुमने देखा छल्ला, ठीक है ना। इस छल्ले को कहते हैं हम लोग क्या, सर्कल। तो सर्कुलर शेप में, लेकिन हाँ ये जो स्थान घेरेगा, ये जो स्थान घेरेगा उसको कहेंगे एरिया। तो स्थान जो घेरेगा वो तो डिस्क ही बन जाएगा ना, स्थान जो घेरेगा, जो एरिया घेरेगा ऐसे, तो ये एरिया जो उसने कवर किया वो क्या बन जाएगा, डिस्क। तो एक टाइप की डिस्क होगा, यानी कुल मिला के हम इसका एरिया निकालते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर इसका एरिया निकालोगे तो इसका छल्ले किनारे का एरिया क्या निकलेगा, किनारे का एरिया तो कोई निकलेगा नहीं, तो लेंथ निकल आएगा केवल, उसका एरिया कोई माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो इससे जो हम कवर करेंगे अंदर साइड का, उसको कहेंगे एरिया ऑफ सर्कल। क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। यानी जहाँ पे हमारी उंगली है इसको क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब तो ये बात समझ में गए हो कि सर्कल एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, सर्कल समझ में आ गया। अब सर्कल में जब हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, एक्चुअली में जब हमने कागज को ऐसे फोल्ड किया, दिखाता हूँ, ये हमारा कागज है, और जब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया तो आप अब ध्यान से समझें, जैसे कि छल्ला मैंने अभी दिखाया ही था आपको, ठीक है। तो उस छल्ले के किनारे जैसा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये देखो इस छल्ले के किनारे जैसा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, कुछ ही ऐसा मिला, नहीं मिल रहा है।
ये जो किनारा होता है सर्कल का, जिसको अभी हमने छल्ले में दिखाया किनारा, उस किनारों को क्या नाम देते हैं? सर्कमफेरेंस। क्या नाम देते हैं? सर्कमफेरेंस। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो सर्कमफेरेंस आया, ये जो सर्कमफेरेंस आया, ये एक्चुअली में किसके बराबर है? ये पूरे लंबाई के बराबर है। ये जितना लंबा है उसके बराबर है ये। इसका मतलब हुआ कि जैसे मैं इसको फोल्ड करूंगा कुछ इधर की ओर, ऐसे इसको फोल्ड करूंगा, इसको कुछ इधर की ओर फोल्ड करूंगा, तो हमारा कुछ शेप ऐसे दिखेगा ये। ठीक है, अगर हम ऐसे फोल्ड कर रहे होंगे तो इसका शेप कुछ ऐसे आएगा। मतलब फोल्ड कर रहे हैं, भी फोल्ड हुआ नहीं है ना, ये ऐसे फोल्ड हो रहा है, ये भी ऐसे फोल्ड हो रहा है, तो इसका शेप कुछ ऐसे आएगा कागज का। राइट कह रहा हूँ? कुछ ऐसे तो आएगा ना फोल्ड करने पर। जब ऐसे हम फोल्ड कर रहे होंगे तो कागज से कुछ ऐसे दिख रहा हमें कि हाँ ये ऐसे जा रहा है। बात समझ में आ रही बेटा? ऐसे दिख रहा होगा। अब ये जब पूरा फोल्ड हो जाएगा, जब ये पूरा फोल्ड हो जाएगा, थोड़ा इसको और ऐसे कर लीजिए, तुम्हें समझ में आएगा। ये अभी ऐसे क्या हुआ कि अंदर की ओर इसको हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। जब इसको फोल्ड कर रहे हैं और जब फोल्ड बनेगा तो ये ऐसे हो जाएगा पूरी तरीके से जुड़ने के बाद। क्लियर डाउट? जब ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो ऐसे हुआ। अभी देखो जैसे हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो ये कैसे दिख रहा है? ऐसे ही आकृति दिख रही है। और जब इसको फोल्ड कर देंगे पूरा तो ऐसे दिखने लगेगा। तो एक्चुअली में ये जो लेंथ था ये क्या बन रहा है? ये देखो, ये लेंथ यही तो था, ये वाला लेंथ, ये देखो ये वाला लेंथ यही तो था ना। अब मोड़ने से उसकी लंबाई बढ़ तो घट जाएगी नहीं, पहले लंबाई बढ़ जाएगी घट जाएगी। मोड़ने से उसकी लंबाई तो सेम रहेगी। तो जब हमने मोड़ दिया तो उसकी लंबाई अब यही तो रहेगी। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? उसकी लंबाई ये रहेगी। यानी कि अब इसकी लंबाई जो है, यानी जो ये लेंथ है, ये लेंथ एक्चुअली में किसके बराबर है? अगर ये सर्कल बना उसकी रेडियस अगर हम मान लें r, क्या मान लें? r, तो इसके सर्कमफेरेंस के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी? इसके सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी 2π r के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास ब्रीथ है, यानी कि ये चौड़ाई है। तो ये जो चौड़ाई है ध्यान से देखोगे तो चौड़ाई यही तो था, ये वाला यही तो था ना। यानी ये वाली लेंथ क्या हो गई? ये क्या हो गई? इसकी चौड़ाई हो गई। चौड़ाई यहाँ पे क्या मान रहे हैं? b। तो ठीक है, तो इसकी जो सिलेंडर की जो ऊंचाई बन गई वही इसकी क्या बन गई? चौड़ाई बन गई। तो सिलेंडर की ऊंचाई ही इसकी क्या बन गई? चौड़ाई। ठीक है, यानी कि सिलेंडर के जो ब्रीथ हुआ, सॉरी सिलेंडर का जो हाइट हुआ वो इसका क्या बन गया? ब्रीथ। ध्यान से देखना, ये मेरे पास क्या था? हाइट था। अब इस हाइट को जब हमने ये सॉरी एक्चुअली में ब्रीथ है, लेकिन जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये यही देखो, यही जो ब्रीथ हमारे पास था, ध्यान से देखो, यही जो ब्रीथ हमारे पास था ये सिलेंडर का क्या बन जाता है? हाइट बन जाता है। देख रहा है ना? ये सिलेंडर की एक्चुअली में क्या हो जाती है? हाइट। यानी कि सिलेंडर की हाइट इस कागज के ब्रीथ के इक्वल है, इसलिए सिलेंडर की हाइट कागज के ब्रीथ के इक्वल कर दिया। और जो सिलेंडर का लेंथ है, जो सिलेंडर की सर्कमफ्रेंस था, यानी कि ये एक्चुअली में किसके बराबर हो जाता है? लेंथ के बराबर हो जाता है। इस कागज के लेंथ के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे ऐसे फोल्ड किया हमने तो ये कागज के लेंथ के इक्वल हो जाता है। दिख रहा है? तो जब ये फोल्ड हुआ तो कुछ ऐसा बन गए। ठीक है, और ये एक्चुअली में क्या बन गया? ये एक्चुअली में क्या बन गया? सर्कमफ्रेंस। इस जिधर से मेरा मार्कर टच हो रहा है, ये क्या है? ये जिधर मेरी उंगली टच कर रही है, ये इसको सर्कमफ्रेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंस। और ये जो सर्कमफ्रेंस है किसके बराबर है? लेंथ के बराबर है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, यानी कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr। याद भी रखना, सर्कल को एक बार बना रहे हैं, ध्यान समझ लेना, पहले सर्कल भी समझ लो, क्योंकि सर्कल में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा ये सर्कल है मान लो, ठीक है, सर्कल ये है जो काला काला दिख रहा है, ना इसके अंदर वाला ना इसके बाहर वाला, सर्कल ये है। लेकिन जब मैं एरिया की बात करूंगा तो एरिया तो अंदर वाला देखा जाता है। तो ये जो मैं कलर कर रहा हूं अब, ये बन जाता है एरिया ऑफ सर्कल। अब मैं ये जो कलर कर रहा हूं ये बन जाता है एरिया ऑफ सर्कल बन जाता है। तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि πr² इफ जब इसकी रेडियस कितनी हो जाए? r हो जाए। तो इसकी रेडियस अगर हम r लेंगे तो इसका एरिया फॉर्मूला बन जाएगा πr²। ठीक है, और ये जो आया है इसको बोलेंगे सर्कमफेरेंस। ठीक है, और इसी को हिंदी में बोलते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि, परिधि या परिमाप। ठीक है, और ये इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। समझ में आ गया? अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोग को? पक्का आ रहा है? इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब देखो मेरे पास क्या है कि एक सर्कल बन गया। एरिया सबको समझ में आया? तो ये जो सर्कमफ्रेंस लिखते हैं वो किनारा पूरा होता है, ये बात सबको समझ में आ गई?
अगर तुमसे कोई पूछे कि जो सेंटर होता है वो सर्कल पर होता है या सर्कल के अंदर होता है तो क्या बोलोगे? सर्कल के अंदर। सर्कल पर अगर कोई बात बोले कि कोई बिंदु है सर्कल पर है, कोई पॉइंट है सर्कल पर है, ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल मतलब समझ पा रहे हो? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इधर हो रहा है तो सर्कल पर है, इधर है तो सर्कल के बाहर, इधर है तो सर्कल के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? अगर कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड है, यानी इनसाइड मतलब अंदर साइड है, तो ध्यान से देखोगे उसकी रेडियस जो होगी, भाई देखो रेडियस इतनी होती है और ये जो डिस्टेंस है देखो r से छोटी है बड़ी? छोटी है। यानी ये डिस्टेंस को अगर हम d1 नाम दे दें, क्या नाम दे दें? d1। तो अगर d1 पॉइंट जो है, d1 डिस्टेंस रेडियस से छोटी हो गई तो मैं बोल दूंगा ये जो पॉइंट है हमारा वो क्या होगा? इनसाइड। और अगर हमारा ये बिंदु से अगर दूरी देख लो तो यहाँ से यहाँ तक, अब बताओ ये जो पॉइंट की डिस्टेंस है ये रेडियस से छोटी है बड़ी? बड़ी है। तो अगर इसको ना दे दिया d2 मैंने, तो d2 अगर हमारा रेडियस से बड़ा हो गया तो मैं क्या बोलूँगा? इधर के लिए मेरा इनसाइड हुआ और इधर के लिए क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एक के लिए इनसाइड और एक के लिए आउटसाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए सर्कल पर का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस होगा रेडियस के बराबर होगा। और वो बहुत ही सिंपल बात है पहचानना, जो सरकमफेरेंस पर है वही हमारा सर्कल पर है, अदरवाइज सब सर्कल के इनसाइड या आउटसाइड। बोलो क्लियर है? डाउट क्लियर? अब तो सर्कल समझ में आ गया। तो सर्कल का एरिया की जब बात करें ना तो मतलब अंदर वाला कलर कर दो, ये होता है एरिया ऑफ सर्कल, जिसको हम डिस्क भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिलेंडर में समझ में आ रही होगी बातें कि जैसे हमने इसको फोल्ड किया तो ये जो बी बन गया वो हमारा हाइट बन जाता है और जो हमारा लेंथ है वो सरकमफेरेंस बन जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं इस सीट का एरिया निकालना बहुत आसान है। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मुझे पता चल रहा है कि इसका अगर मैं एरिया निकालूं, वो भी कौन सा एरिया? जो कागज है वही एरिया। तो कागज कितना था? कागज तो किनारे वाला है जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यही तो है कागज। तो कागज ये है हमारे पास। अगर ये कागज है तो इसका मतलब इसको बोलते हैं, अब क्योंकि मैंने इससे देखो अंदर कुछ नहीं है, अंदर पूरा खाली है ना, इसका मतलब मैंने इससे खाली इसको शेप को कवर किया है। हाँ ये मैंने दिखाया है कि ये सिलेंडर टाइप में बन चुका है, लेकिन रियलिटी में सिलेंडर कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट होने के लिए ऊपर एक ढक्कन चाहिए और नीचे भी एक ढक्कन चाहिए, जो कि नहीं है इसके पास। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? केवल और केवल कर्व्ड है, मतलब कवर किया है मैंने पूरी तरीके से, किनारा किनारा खाली कवर किया है, रियलिटी में पूरा ढका हुआ नहीं है। तो इस एरिया को बोलते हैं कर्व्ड एरिया। और यही एरिया कागज के जो बनाया मैंने, यानी इसका जो एरिया होगा इस कागज के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि उतना ही स्थान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर बोल सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बन गया, हमने बताया इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। L इंटू बी, एल की वैल्यू कितनी है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, 2 पाई आर को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? 2 पाई आर को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 पाई आर को हम लोग परिधिनी सरकमफेरेंस भी कहते हैं ना। तो सीधे बोल सकते हो, सरकमफेरेंस भी बोल सकते हो। इंटू, इंटू क्या है बेटा? बी। बी मतलब यहाँ पे हाइट है, तो हाइट मतलब ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है। सरकमफेरेंस के फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू हाइट कितना है? h। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? 2 पाई आर h। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? CSA। क्या बोलेंगे? CSA। तो CSA का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? 2 पाई आर एच। ये CSA है क्या? समझ में आ रहा है? तो CSA ये है जो मैंने इसको फोल्ड किया, जो आपको दिख रहा है ऊपर से व्हाइट व्हाइट, इसके अंदर कहीं व्हाइट और ऊपर नहीं है। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिखा, यही क्या है? CSA। यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ग्रीन ग्रीन, ये ऊपर का हिस्सा, ये है CSA। ना कि इनसाइड देखो कोई ग्रीन ना आउटसाइड। मतलब ये जब हम बात करें कि पोताई की बात करें, आप सिलेंडर में पोताई मान लो बाहर बाहर साइड कर रहे हो, यहाँ साइड, तो इसका मतलब क्या हुआ? CSA लगेगा। देखो क्वेश्चन को समझना सीखो, कहाँ पे CSA लगेगा, कहाँ पे क्या लगेगा। जब हम ऊपर भी कलर कर दें तो एक ढक्कन कलर करेंगे, एक ढक्कन के एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और जब एक नीचे भी ढक्कन लगा दें उसका एरिया कितना होता है? उसका भी पाई आर स्क्वायर। ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में क्या बात?
आ गया ना। तो अभी हमारा पास केवल और केवल ये बाहर वाला ही सरफेस मिला, और जब बाहर वाला सरफेस मिला तो इसका एरिया कितना होगा, इस बाहर वाले सरफेस का, इसका एरिया ये कर्व्ड है, इसका एरिया लिखा हुआ है सामने, क्या होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है 2 पाई आर एच। इस बाहर वाले का एरिया कितना होगा 2 पाई आर एच, और जब हम ढक्कन लगाएंगे तो उसका एरिया अलग ऐड करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसमें एक ढक्कन लगा दिया। होता क्या है, जैसे कोई चीज़ आप खरीदते हो, ठीक है, तो खरीदते हो तो आपने डिब्बा ऐसा खरीदा, ऐसा डिब्बा आपको मिला, मान लो पेंट का डिब्बा आपने खरीदा, तो पेंट डिब्बा कुछ ऐसे दिख रहा है, लेकिन आपने ढक्कन खोला और उसको फेंक दिया, ढक्कन खोला उसको फेंक दिया और पेंट को पूरा इस्तेमाल किया। अब डिब्बा बचा, बचे हुए डिब्बे का बताओ एरिया क्या होगा। तो बचे हुए डिब्बे में क्या आया, ये तो हिस्सा बचेगा ही बचेगा, स्वाभाविक है, नहीं बचेगा, बचेगा। तो इसका बचने का मतलब हुआ 2 पाई आर एच, ये बचने का मतलब क्या हुआ 2 पाई आर एच। और ढक्कन नीचे वाला तो रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा। तो ये जो ढक्कन हमारा है, ये देखो अलग से ढक्कन, ये देखो ढक्कन जो हमारा है, और एक ढक्कन यानी एक एरिया, जानते हो सर्कल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक ही ढक्कन तो बचा, ऊपर वाला तो मैंने निकाल के फेंक दिया, तो जो नीचे वाला बचा है इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या हो गया 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ क्या बात। तो ये जो ये डिब्बा आपको दिख रहा है, इस डिब्बे का एरिया क्या बनेगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी में मैं क्या कह दूं कि मैं एक ढक्कन और ऐड कर देता हूं। अब मैंने कंप्लीट डिब्बे की बात कर ली, तो मैंने ये देखो एक ढक्कन और ले लिया और इस ढक्कन को यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। अब जब यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो ध्यान से देखोगे तो ऊपर भी ढक्कन है कि नहीं है, और नीचे भी ढक्कन, देखो ध्यान से, ऊपर भी ढक्कन हो गया और नीचे भी ढक्कन हो गया, और साथ में ये कैसा हो गया, साथ में पूरी तरीके से आपका सिलेंडर भी कंप्लीट हो गया। ये एक सिलेंडर है बेटा, कंप्लीट सिलेंडर। क्या दिख रहा है आपको कंप्लीट सिलेंडर, ये एक कंप्लीट सिलेंडर है, दिख रहा है। उसमें ऊपर भी ढक्कन है और नीचे भी ढक्कन है, पूरी तरीके से क्लोज है। जब आप किसी एक लकड़ी को काटते हो आप, ठीक है, तो जो गुटका दिखता है वो ऐसा ही दिखता है, ऐसे मान लो लकड़ी रही होगी, उसको काटा, ये एक हिस्सा, ये हिस्सा, ये सॉलिड सिलेंडर बोल सकते हो इसको। कौन सिलेंडर है ये, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या होता है, आपके ऊपर भी एक ऐसे सरफेस मिलेगा, आपके नीचे भी एक सरफेस ऐसा मिलेगा, और साथ में आपको किनारे भी ऐसे मिलेंगे। क्लियर डाउट। तो एक सॉलिड सिलेंडर कैसा दिख गया सबको, इसको हम सॉलिड सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का एरिया क्या होगा, ध्यान से सोचो। तो नीचे वाला कवर तो रहेगा ही रहेगा, कवर को क्या बोलते हैं 2 पाई आर एच, क्या बोलते हैं 2 पाई आर एच। ऊपर वाले ढक्कन को क्या बोलते हैं, नीचे वाले ढक्कन को पाई आर स्क्वायर। तो टोटल फॉर्मूला क्या बन गया 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस में क्या 2 पाई आर एच। तो फॉर्मूला टोटल क्या बना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या बना फॉर्मूला 2 पाई आर एच, ठीक है। तो देखो बड़ा सिंपल है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ध्यान देना। जब हमने इस पे ऊपर भी ढक्कन लगा दिया और नीचे भी ढक्कन लगा दिया और पूरी तरीके से इसको क्या कर दिया सॉलिड कर दिया, ये पूरी तरीके से क्या कर दिया, इसको मैंने सॉलिड कर दिया। जैसा ही मैंने ऐसा किया तो इसका जो एरिया बन गया, इसका एरिया बन गया ऊपर का पूरी तरीके से कंप्लीट एरिया, है ना, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम दूसरा नाम भी दे देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय। संपूर्ण मतलब पूरा देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे हर जगह से देख रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एच। एक्चुअली में इसका मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है पहले जो कर्व किया होगा, है ना, वो हिस्सा, तो उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और प्लस दोनों सिरों में, दोनों सिरों में 2 सर्कल होते हैं, तो दोनों सिरों का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ 2 सर्कल, 2 इंटू ऐसा बोल सकते हो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, क्योंकि जो बेस होता है वही ऊपर होता है ना, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। जो भी बेस नीचे होता है वही बेस कहाँ होता है, ऊपर भी होता है, तो सेम होता है, इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया सीधे, ठीक है। अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है, CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच, याद रखो, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया जो होता है सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है। अगर 2 पाई इधर से मैंने पूरा निकाल दिया, बचा क्या केवल h
प्लस, अब देखो 2 पाई भी निकल गया लेकिन आर स्क्वायर था तो एक पावर मैंने निकाल ली, कितने पावर बची, एक पावर बची, तो यहाँ तक फॉर्मूला क्या बन गया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको दोनों तरह याद रखने हैं, तो ये भी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वक्र पृष्ठ और प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ऐसा भी बोल सकते हो ना। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच और आधार क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, रख देंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो टोटल से निकला टी, सरफेस से निकला एस, एरिया से निकला ए, तो ये बन जाएगा टी एस ए। तो टी एस ए फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला क्या बना 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, फिर से बोलो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ यानी कि सी एस ए फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, सी एस ए फॉर्मूला 2 पाई आर एच, टी एस ए फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, टी एस ए फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। होपफुली क्लियर हो गया, ठीक है, नोट करना चाहो नोट कर लो। देखो ध्यान से, हाइट क्या दोनों की सेम है, सेम हाइट के दोनों हैं। अगर मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, हाइट दोनों की सेम है, और मैं छोटा सा क्वेश्चन ये पूछूं कि पानी डालेंगे तो किस में ज़्यादा आएगा, इसमें ज़्यादा या इसमें, क्यों, तो कैसे पता चला आयतन ज़्यादा है, आयतन का मतलब ही हुआ कि जैसे हमने देखा दोनों दोनों दिख रहे हैं आप लोग को, दिख रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ हाइट दोनों की सेम है, हाइट दोनों की क्या है, सेम है, तो मैं कह रहा हूँ कि पानी किस में ज़्यादा आएगा, इस वाले में आएगा, इस वाले में, व्हाइट वाले में आएगा, ग्रीन वाले में आएगा, ग्रीन वाले में पानी ज़्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि इसका ये जो सरकमफ्रेंस वो क्या है, बड़ा है ना। सरकमफ्रेंस बड़ा होने से कोई मतलब नहीं, यानी कि जो ये बीच में लग रहा है, ये सर्कल जो लग रहा है, इस सर्कल का जो एरिया है वो क्या है, बड़ा है, इस वजह से इसमें पानी क्या आएगा, ज़्यादा। इसमें जो एरिया लग रहा है ये एरिया क्या है, कम है, छोटा है, इसलिए इसमें पानी क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये एरिया जितना बड़ा करते जाएंगे हम उतना पानी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, और ये एरिया जितना हम कम करते जाएंगे उतना पानी कम आएगा। क्लियर है। और अगर हाइट की बात करें, यहाँ हाइट भी कम करते हैं, पानी यहाँ तक डालेंगे तो पानी कम आएगा, यहाँ तक डालेंगे तो पानी कम आएगा। मान लो इसकी हाइट छोटी करते चले जाओ तो पानी कम आएगा, ज़्यादा जाएगा, कम आएगा। जितनी हाइट छोटी करेंगे उतना ही पानी कम आएगा, जितनी हाइट बड़ी करेंगे उतना पानी ज़्यादा आएगा। इसका मतलब इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो भी पानी ज़्यादा आएगा, मतलब कैपेसिटी बढ़ेगी। इसका अंदर का नीचे वाला बेस का एरिया बढ़ा देंगे तो भी क्या होगा, पानी ज़्यादा आएगा। इसका मतलब पानी यहाँ पे ज़्यादा, यानी कि कैपेसिटी इसकी ज़्यादा कब कब हो सकती है, जब मैं इसका बेस एरिया बढ़ा दूँ तो ज़्यादा हो सकती है, या फिर मैं क्या कर दूँ, हाइट बढ़ा दूँ तो ज़्यादा हो सकती है। तो इसका जो वैल्यूम होगा, यानी जो आयतन होगा, वो 2 पॉइंट पर निर्भर करेगा। वो कौन कौन से पॉइंट है बेटा, इसका जो वैल्यूम होगा यानी आयतन जो होगा, ठीक है, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन, जो होगा किन किन बातों पर निर्भर करेगा बेटा। एक तो आपने देखा कि बेस का एरिया ऑफ बेस है ना, एरिया ऑफ बेस में बढ़ा देता हूं तो भी उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या फिर मैं उसकी हाइट बढ़ा देता हूं तो भी उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब जो इसका एरिया होगा 2 बातों पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ बेस और हाइट, मतलब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल एक तो इस बात पे निर्भर करेगा, और या उसकी ऊंचाई इस बात पे निर्भर करेगा। अब अगर ऐसा मुझे पता चल रहा है तो आपको पता है एरिया ऑफ बेस कितना होता है, इसका एरिया ऑफ बेस क्या होता है, 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस। हम एरिया की बात कर रहे हैं, याद रखो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर हो गया। हाइट को क्या मान लेते हैं हम लोग, एच, इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके वैल्यूम का आयतन क्या बन जाएगा, सॉरी वैल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, किसका वैल्यूम है ये, किसका वैल्यूम है ये, सिलेंडर का, यानी बेलन का है वैल्यूम। ठीक है, आयतन का मतलब समझ पा रहे हो ना, आयतन का मतलब होता है कुछ चीज़ भरना। जब तुम कुछ चीज़ लिक्विड डाल देते हो, पदार्थ डाल देते हो, सामान डालते हो तो वो चीज़ भर जाती है। तो यानी आयतन की बात करते हैं, कैपेसिटी की बात यानी आयतन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
और दूसरी सेंस में ऐसा भी समझ सकते हो, मान लो कोई चीज़ सॉलिड आ जाती है, सॉलिड का मतलब मान लो ये लकड़ी गुटका बन जाए, क्या बन जाए, लकड़ी का गुटका बन जाए। अब ये हमारे पास लकड़ी गुटका हो गया, पूरी तरीके से हो गया ना ये। अब ये लकड़ी गुटका है, तो लकड़ी गुटका क्या होता है, सॉलिड होता है पूरी तरीके से। जब भी कोई चीज़ सॉलिड की बात कर लिया जाए और बोलेंगे लकड़ी इसमें कितनी है, लकड़ी की मात्रा कितनी है, लकड़ी की मात्रा कितनी है, तो ये जो लकड़ी की मात्रा होगी वो इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वो इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। आ जाइए, आ जाइए, फिर से समझिए ना। हमने क्या बताया कि जैसे मान लो ये सॉलिड हमारे पास है, क्या है, एक सॉलिड है। तो सॉलिड में अगर मुझे इसका आयतन बताना है, तो आयतन का मतलब क्या होता है, लकड़ी इसमें जितनी होगी वही इसका आयतन होगा, ठीक है। अगर मान लो लकड़ी गुटका है, ये इसका गुटका है, लकड़ी गुटका है, इसमें लकड़ी जितनी होगी, लकड़ी कितनी होगी, जितना आप बड़ा काटोगे। अब ये पूरा जैसे ये पूरा लकड़ी गुटका ही मान लो, तो जितना बड़ा काटोगे उतने बड़ा इसका क्या हो जाएगा, उतना ही इसका आयतन हो जाएगा। तो लकड़ी इसमें कितनी है, इसके आयतन के बराबर, लकड़ी इसमें कितनी है, आयतन बराबर। और मान लो इस लकड़ी को हमने काटा और काटने के बाद इसको हम यहाँ से और छोटा कर देते हैं, तो जाहिर सी बात उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितना छोटा करेंगे उतना कम हो जाएगा। बस समझे। मान लो इसको पिघलाया, इसको पिघलाने के बाद मैं सॉलिड क्यूब बना दूँ, क्या बना दूँ, सॉलिड क्यूब। तो क्योंकि मैं इसको पिघला रहा हूँ तो इसका वॉल्यूम क्या बना रहा हूँ, मैं क्यूब बना रहा हूँ, तो उसका वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी को तो मैं यूज कर रहा हूँ उसमें। तो इसका पूरा मटेरियल क्यूब में चला गया, तो बस आकृति चेंज हुई है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। नहीं समझे क्या, यानी कि शेप चेंज करने से उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, क्योंकि मटेरियल तो सेम यूज हो रहा है ना, इसलिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम याद रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, V = πr²h, कितना होता है, V = πr²h, याद रखोगे।